जब आज पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है तो वहीं आज एक परिवार शोकाकुल है। और शोकाकुल क्यों है यही आपको बताने हम भी आए थे। तो नमस्कार, मेरा नाम है विकास श्रीवास्तव और इस समय आप कुछ न समाचार देख रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा हम जो बता रहे हैं उस पर थोड़ा ठहर जाइए। आप स्क्रॉल कर रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है कि न्याय अब आपके हाथों में है। क्या कुछ हुआ है मामला, तो आप भी बताइए, क्योंकि आप पत्नी है उनकी, पूछना जरूरी है। अरे हमारा जा अपने इतिया में करवा करौला रहनी है, ये आधा प्रधनिया में करवा करौला रहनी है। पैसा वहाँ के खतवा में 16 लाख रोल है दादा। करवा करवाए तो हम कब इतना उधार लेकर न कराए दादा। कब करवा बोल रही तो पैसा हमार मिल जाइए दादा। अरे लोन और सिकरेटरी रवि बड़ी धौरावल हलो ये दादा। रवि का जानी का कलिया कहलो तो राजवा नहीं तो फोन नहीं उठात रहा। राजा का हमारा फोन जाए तो नहीं उठाइए। कब गोल कमा रिसीव नहीं कन करत। आ साहे जी के पैसा देवे के रहल और कौआ सार के रहल और नौरंगिया के रहल। कब हम कौन जवाब दी। हम रोज टाल तनी 1 दिन 2 दिन। अब साहे जी आए तो हम कौन मुँह लेकर साहे जी के सामने हो गए। रवि फोन नहीं कन उठावा। रवि नहीं उठाओ न तो बानी प्रमुख जी वो फोन कहनी तब आई न तो बातचीत भइल नहीं तो हम बुझनी का भइल। कहतनी हमार फोन नहीं तो उठाओ ना। प्रमुख जी बोलाओ नहीं तो उठाओ ना। हमके बर्बाद कर देना कहतनी, हमके बर्बाद कर देना। गोल कम्मा सेक्रेटरी और प्रधान हम अब का करिए दादा। हमारे राजवा के तौल है 2 गौनेगा जीवा रास्ते में हो गई दा। तो आप उनके बेटे हैं, तो क्या कुछ मामला है, स्पष्ट थोड़ा रखिए। नमस्कार, कुशीनगर समाचार को देखिए। मेरे पापा मतलब खाते में 15 लाख रुपया था जिस समय मतलब पापा मेरे चुनाव आ रहे। अब पापा मेरे 12 लाख का काम करवाए थे। उसमें मतलब 2 लाख का परमिट कर दिया गया और 10 लाख रुपया उसी तरह रोक लिया गया। उनको जब भुगतान न मिला तो उनके पास कोई चारा नहीं बचा और वो एकदम से आश्वस्त तो नहीं थे,
लेकिन घबराहट उनके मन में थी और ये बात उन्होंने एक कागज़ के पन्ने पर लिख दिया था कि मैं हार्ट का मरीज हूँ और कभी भी मेरे साथ अनहोनी हो सकती है, क्योंकि तमाम जो जिनसे उन्होंने कर्जा लिया था वो लोग उनसे कर्जा वापस लेने के लिए आते थे दरवाजे पे, और वो चूँकि अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अपनी इज्जत और प्रतिष्ठा को बचाने के लिए तमाम पेशकश लोगों के पास रखते थे कि मेरा भुगतान हो जाए ताकि मैं अपने बीवी के गहने को छुड़ा सकूं। जो लोग आ रहे हैं भुगतान के लिए उनका भुगतान मैं कर सकूं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अधिकारियों की और भ्रष्टाचार के दिन ये रहा कि आज पूर्व प्रधान हमारे बीच नहीं रहे और उनको हार्ट अटैक हो गया। तो पूरी मामला क्या है हम आपके बीच रखते हैं, तो ये तस्वीरें देखिएगा। आप तो इस गांव में आते जाते हैं, देखते हैं, तो क्या कुछ मामला है आप भी बताइए थोड़ा। ये पहले प्रधान रहते थे और करते थे, वो काम भी कुछ कराए थे। कुछ पेमेंट चक्कर में इनकी कुछ तबीयत को लेकर के खराब हो गया था बीच बीच में। पैसे के बताया जा रहा है कि बीबी का गहना भी गिरवी रखते थे। हाँ पता चला। कल परसों से बैटरी की बात किए थे कि गाड़ी में बैटरी खराब हो गया था इनका, कि भैया बैटरी दिलवा दीजिए, पैसा नहीं है। ठीक है दिलवा देंगे। कल हम गोरखपुर चले गए थे, सुने तो बीच में इनका हार्ट अटैक हो गया। अच्छा, लगता है आपको कि नहीं आपके जो पूर्व प्रधान रहे हैं उनके साथ कहीं ना कहीं अन्याय हुआ? हम लोग रिश्तेदार हैं जो है रिश्तेदार हैं, तो रिश्तेदार हैं तो कभी कहीं लगा कि अन्याय हुआ इनके साथ? अन्याय हुआ है, ये बिल्कुल अन्याय हुआ है। ये जो विकास जो काम कराते हैं लोग, चाहे बीडीओ हो गए, डीपीआरओ हो गए, ये बहुत बड़ी लापरवाही है। जो पूर्व प्रधान है पहले जो काम कराते हैं उसका पहले काम का भुगतान होना चाहिए, नया जो काम होता है उसका आगे भुगतान होना चाहिए। ये प्रक्रिया है। आप तो गाँव के हैं? नहीं सर, मैं रिश्तेदार हूँ। अच्छा, रिश्तेदार है। तो पैसा वैसा दिया गया था क्या? कुछ मांगे थे क्या? वो कोई मांगा था पैसा आपको? अपने इथी में काम करौले रहनी है, वो पैसा मांगे तो 2% मान 3 लाख मांगी लो। पैसा हम ती कहे और मतलब इथी कह के ले लीजिए कम। तो सेक्रेटरी आ प्रधान मिल के दोनों जने झेलावल हलो 7-8 महीना से। कहलो आ जाइए कल आइए। हमार राजा रोज दौड़ के जात रहनी है। घूस वूस भी मांग रहे थे लोग क्या? हाँ। कितना? 3 लाख। 3 लाख रुपए मांग रहे थे? हाँ 3 लाख। अच्छा, बताया जा रहा है कि आपका गहना वना भी गिरवी है? हमारा सब गहना गिरवी है, सब मोबाइल में सब रसीद का फोटो कापी है, और ये सब लोग से पैसा लिया है वो भी लिखा है कापी में। तो चलिए, अब ये तो परिवारजन की बात रही। अब पूछ लेते हैं कि उनका कुशल व्यवहार कैसा था। ये गांव है, अगर सरकारी भ्रष्टाचार के अगर ये आदमी भेंट चढ़ गया, अगर एक मौत हो जाती है तो उसके सीधा तौर पे जिम्मेदार कौन है? तमाम आला अधिकारी जो आंख मूंद के देखते हैं, तमाम बड़ी बड़ी बातें होते हैं, तमाम बड़े बड़े नेता आते हैं, तो आखिर एक आदमी मौत के घाट के उतर जाता है, एक आदमी को हार्ट अटैक क्यों आ जाता है, आखिर भ्रष्टाचार के भेंट क्यों चढ़ जाता है, सरकारी लोकतंत्र आखिर कहाँ चला जाता है? तमाम बड़े बड़े अधिकारी जो आला अधिकारी बात करते हैं, तमाम वादे होते हैं, तमाम दावे होते हैं, उसके बाद भी आखिर क्यों ऐसा होता है? तमाम सरकारें आती हैं, तमाम राष्ट्रवाद सरकार भी चल रहा है, उसके बावजूद भी अगर इस तरीके का माहौल बनता है, अगर इस तरीके का कृत्य होता है, तो आखिर इसके जिम्मेदार कौन है, ये पूछना जरूरी है। तो आप पूछ लेते हैं कि आखिर ये जो जिनकी मौत हुई है, जो पूर्व प्रधान रहे हैं, वो किस व्यक्तित्व के थे, उनका व्यवहार कैसा था, ताकि ये भी आप जान लीजिए कि जो आदमी उनसे घूस मांग रहे थे 3 लाख रुपया, उनको बताया भी, उनकी वाइफ जो बैठी हैं वो बताया कि 3 लाख रुपया घूस मांगा जा रहा है। तमाम तथाकथित लोगों का नाम भी उन्होंने रखा था। हालांकि हम नाम लेना नहीं चाहते हैं। जब अधिकारियों से हमारी वार्ता होगी तो वो तस्वीर में आपको दिखा देंगे। फिलहाल गांव के लोग हैं, गांव के लोगों से बातचीत कर लेते हैं। आप गांव के हैं? हाँ जी। कैसा व्यवहार था प्रधान जी? अरे मुन्ना बाबू प्रधान बहुत अच्छे आदमी हैं, एक ग्रेड के आदमी थे वो। हाँ, उनके अंदर कोई शिकायत नहीं थी। तो अच्छा, इतना इनके साथ हो गया इस तरीके से? सर हम बगल के हैं, लेकिन हम लोग का भी आस गिर रहा है कि इतना बढ़िया आदमी थे कि मैंने हद हिसाब नहीं। हाँ, आप बताइए तो कैसे प्रधान जी क्या किस तरीके से? सर बहुत बढ़िया आदमी थे, जानिए उनके बहुत बढ़िया आदमी थे। देखिए, हर लोग अपने आंसुओं से बयां कर रहे हैं कि प्रधान जी का व्यक्तित्व कैसा था। अधिकारियों की जो भ्रष्टाचार की लगातार आप देख रहे हैं कि हिम्मत हौसला लगातार बढ़ता जा रहा है, तो आगे उसको रोकेगा कौन? और इस तरह अगर ये हार्ट अटैक आ गया इनको किसी परेशानी की वजह से, और बताया जा रहा है कि अपने बीवी का गहना गिरवी रख दिए थे, तो ये सारी परेशानी, ये सारा प्रकरण आखिर जब सामने है, आंखों के सामने इतने, तो ब्लॉक से तमाम अधिकारी आखिर उनके आंखों पे पट्टी क्यों नहीं खुल पाती है? आखिर जो ये तमाम भ्रष्टाचार का खेल है, तमाम आला अधिकारी जब देखते हैं तो आखिर वो प्रमुखता से विमुखता से क्यों नहीं बोल पाते हैं? तो एक प्रश्न और उठा लेते हैं आपसे। आप तो
ब्लॉक के आसपास हमेशा रहते हैं। जी बिल्कुल। तो ब्लॉक पे इतना सारा भ्रष्टाचार है, युवाओं के प्रति आप लगातार बोलते भी है। तमाम जिनको विकास भारत में न्यू कहा जाता है गाँव को, तो न्यू के विकास के लिए उन्होंने काम किया और उन्हीं का पेमेंट फंस जाता है। बावजूद उनको ये लिखित देते भी हैं कि मैं हार्ट का पेशेंट हूँ और मेरा पेमेंट नहीं मिलेगा तो मैं शायद आगे कोई दुर्घटना का शिकार भी हो सकता हूँ, और हुआ भी। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं ये भी मैं अभी देखा और समझा कि बहुत सारे लोगों के द्वारा स्वीकृत भी हो गया है। ये पेमेंट के चक्कर में जो है, जो पेमेंट करने वाला मूल अधिकारी जिसके द्वारा होना था, वो अपने कमीशन के चक्कर में और इतना ज़्यादा वो भ्रष्टाचारी है, तो उसी के खिलाफ ये जो है कि जो भी यहाँ पे लोग बोले हैं उसी के खिलाफ बोले हैं। और मैं भी यही चाहूँगा कि ऐसा भ्रष्टाचारियों का उसको तो निलंबित कर देना चाहिए, उसको इस नौकरी से निलंबित किया जाएगा, तभी उसको पता चलेगा कि किसी का परिवार, एक विकलांग लड़का जो वहाँ बैठा हुआ है, एकलौता लड़का है, परिवार में और कोई कुछ करने वाला नहीं है। मैं यहाँ पे आके यहाँ की स्थिति देख रहा हूँ, जो आदमी कर्जे से डूबा हुआ है, उसके खिलाफ तुम इतना बड़ा षड्यंत्र करते हो सिर्फ रुपयों के लिए। तुमको कितनी आखिर दलाली चाहिए थी कि इस तरह का तुमने वो रचना रचा कि वो बेचारा आज हार्ट अटैक से मर गया। उनका परिवार चूंकि उनका सामने है, हम चाहेंगे कि उनसे भी आप लोग और जानकारी ले लेते हैं। आपके पास कल वो मौजूद थे, अपने हेल्प के लिए आए थे, तो क्या कुछ मामला था, आप थोड़ा सा बताइए। देखिए, कल शाम को हमारे पास वो पहुँचे थे और अपनी कागज़ पत्र ले गए थे, हमको बताए अपना सारा मामला ये है कि जब प्रधानी का चुनाव का कार्यकाल समाप्त हुआ, उस समय कुछ लोगों मतलब सिस्टम होता है, उस सिस्टम से उन्होंने अपना सारा प्रोजेक्ट तैयार करा लिया। और जब पेमेंट की बारी आई तो देखिए, पहले फाइल तकनीकी स्वीकृति होती है, उसके बाद प्रधान, सेक्रेटरी, बीडीओ, इस सबके सिग्नेचर होते हैं, एडीओ, पंचायत, डीपीआरओ, सबके सिग्नेचर से फाइल सेंक्शन होता है, पास होता है, और फिर उस पर कार्य लगाया जाता है और कार्य करा के फिर तकनीकी सहायक मतलब जेई ब्लॉक टीए से उसका एमबी कराया जाता है। एमबी कराने के बाद पेमेंट कराया जाता है। जब इनका प्रधानी कार्यकाल समाप्त हुआ, उसके पहले इन्होंने अपना सारा काम करा लिया था और मैंने एमबी भी करा लिया था। जब पेमेंट के बारी आई, उस समय एडीओ, पंचायत और सेक्रेटरी को चार्ज दे दिया गया था और उस समय खाता इधर से उधर हर प्रधानों का बंद हो गया था। तो फिर नए खाता खोलने की प्रक्रिया में इनको 2-3 महीने का समय लग गया। तब तक फिर दोबारा प्रधानी का चुनाव हो गया, नए प्रधान यहाँ नियुक्त हो गए। इस चक्कर में आज इन्होंने 8 से 10 महीने के बीच में डीएम, डीपीआरओ, सीडीओ, एडीओ पंचायत, बीडीओ सबके संज्ञान में डाला। और इसकी एक पंचायत हुई डीपीआरओ ऑफिस में, वहाँ से डीपीआरओ ने निर्देश किया कि आप इनका भुगतान कर ही लेंगे, तब अगली भुगतान चाहे किसी के द्वारा, प्रधान के द्वारा कराया गया हो या प्रशासक के द्वारा कराया गया हो, पहले इनकी भुगतान कर लीजिएगा, फिर उनका भुगतान करिएगा। लेकिन ना सेक्रेटरी सुने, ना यहाँ के प्रधान सुने कि उनके द्वारा कराया गया कार्य का पैसा बाकी है, उनके पास ज़्यादा तगादा है। और तो और ये अपने बीबी के कुछ गहने भी बंधक रख के कार्य कराए थे, जिसकी तगादा और ब्याज बढ़ते जा रही थी। और इन्होंने लिखित रूप में शिकायत डीएम को दिया है कि महोदय, मैं ब्लड प्रेशर का शिकार हूँ, मुझे एक हार्ट अटैक पहले भी शायद आ चुका था या हार्ट के पेशेंट थे, और मेरे साथ कभी भी अप्रिय घटना घट सकती है क्योंकि मेरे ऊपर कर्ज ज़्यादा है और मैं परेशान हूँ, तथा मतलब मेरा पेमेंट कराया जाए। लेकिन इस पर सिर्फ पत्र ही काम किया, कोई सुनवाई नहीं हुई। कल मेरे पास गए थे, अपना सारा बात बताया, तो मैंने उनको आश्वासन दिया था कि कल 26 जनवरी है, इसको बीत जाने दीजिए, मैं चलूँगा और आपका सहयोग करूँगा और मैं आपका पेमेंट दिलाऊँगा। लेकिन भगवान को जो मंजूर होता है, रात में मेरे पास अचानक फ़ोन जाता है और मैं स्तब्ध रह जाता हूँ कि शायद मैं कुछ कर नहीं पाया। लेकिन मैं इनसे बात हुआ, उसके बाद मैंने कहा कि ठीक है, अगली कार्रवाई कीजिएगी। और मैंने तुरंत वहाँ से रवि सिंह सचिव को फ़ोन किया। उन्होंने अपना बयान क्या दिया कि आज मैं कहीं व्यस्त हूँ, कल 26 जनवरी है और टेलीफोनिक वार्ता नहीं हो सकती है, 27 तारीख को मैं मिल के बात बताऊँगा। जब रात मुझे फ़ोन गया, मैंने अधिकारियों से बात की। आज सुबह जाके मैंने
जो ब्लॉक का तकनीकी स्वीकृति प्रदान करता है, ब्लॉक टीए, वो धर्मेंद्र कनौजिया है, पडौना ब्लॉक में बैठते हैं। मैंने उनका जाकर रजिस्टर खुलवा के और उस डेट का चेक किया तो वो तकनीकी स्वीकृति उस डेट में मिली है, उनके रजिस्टर में दर्ज है। उसके बावजूद भी आज तक पेमेंट नहीं हुआ है। इसके लिए जो भी दोषी हो उस पर उचित कार्रवाई होना चाहिए और तत्काल प्रभाव से उनका पेमेंट कराया जाना चाहिए। बावजूद इसके भी अगर भ्रष्टाचार इतने अपने चरम पे है, तमाम भ्रष्टाचारी आपके गांव में, आपके इर्द गिर्द, आपके शहर, आपके मोहल्ले, आपके गली में घूम रहे हैं, तो बताइएगा कि आखिर इसके जिम्मेदार कौन है। अगर एक आदमी इस तरीके से भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाता है कि उनकी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है, कभी पत्नी के गहने गिरवी रखने पड़ते हैं, कभी बेटे के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं, तो आखिर ये सारी जिम्मेदारियाँ जो उनके सिर पर थी, उनके कंधे पर थी, और आज मजबूरियन उनको अपने आगोश में ले लिया, मौत ने उनको अपने आगोश में ले लिया, तो आखिर सीधे स्पष्ट तौर पर बताइएगा, जवाब दीजिएगा कि आखिर इसके जिम्मेदार कौन है। मैं विकास श्रीवास्तव, कुशीनगर समाचार देख रहे हैं आप, और तथाकथित जो भी अधिकारी इसमें सम्मिलित है, तमाम जिन्हों का भी नाम लिया गया, हर लोगों से मिलकर हर लोगों के विचारधाराओं को आपसे तक सुनवाएंगे। ये इसलिए जरूरी है ताकि हर एक लोग, जो लोग भी इसमें सम्मिलित है, उनके अंदर भी थोड़ा सा डर पैदा हो, और डर इसलिए पैदा होना जरूरी है ताकि फिर कोई अगला प्रधान या फिर अगला कोई नेतृत्व जिनके हाथों में आए और स्वर्णिम विकास करने का जो वादा और दमखम रखने वाला ऐसा परिवार फिर भ्रष्टाचार का भेड़ ना चढ़े। तो इसलिए देखते रहिए कुशीनगर समाचार में हूँ आपके साथ विकास श्रीवास्तव। बहुत बहुत धन्यवाद।